हाय फ्रेंड, द शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं एंटोसाइनो का पार्ट 4। यदि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो भी जाकर देख लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डर्थ का मीनिंग होता है किसी चीज़ में कमी। इनका सिनोनिम ढूंढना है। सिनोनिम होगा सी शॉर्टेज का मीनिंग होता है कमी। रिड्यूज का मीनिंग भी इसका मीनिंग भी कम ही होता है। कंट्रास्ट का मीनिंग होता है विरोधाभास, किसी चीज़ का प्रतिरोध। और क्लैरिफाई का मीनिंग होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डिक्रेपिट, इसका मीनिंग होता है कमजोर हो जाना, एकदम जर्जर हो जाना। चलिए इनका सिनोनिम बोलते हैं। सी होगा फीवर, इनका भी मीनिंग होता है कमजोर होना। फर्म, किसी भी अच्छे कंडीशन में होना। ए बी फैट, भाग्य, किस्मत होता है। फ्ली, इनका हिंदी मीनिंग होता है भाग जाना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डिकोय का हिंदी मीनिंग होता है फंसाना, लुभाना या किसी चीज़ को प्रलोभन देना। इनका सिनोनिम होगा सी ट्रैप का मीनिंग होता है, ये भी वही से मीनिंग होता है फंसाना या पिंजरा या जाल होता है। फॉयल, भी देखते हैं। फॉयल का मीनिंग होता है किसी चीज़ को विफल करना, प्रशस्त करना। डी अटेम्प्ट, प्रयत्न करना, प्रयास करना। ए स्टील, किसी चीज़ को चुराना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। ए डिस्टिंक्ट का मीनिंग होना है। डिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है किसी चीज़ में भिन्न होना, सुस्पष्ट दिखाई देना हो। इनका सिनोनिम होगा सी क्लियर। सिमिलर का मीनिंग होता है उसी के समान होना। ऑब्स्क्यूर, इनका मीनिंग होता है अस्पष्ट, किसी चीज़ से दिखाई न देना। और डी वाइगु का मीनिंग भी वही होता है अस्पष्ट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5। डिंगी दिया है। डिंगी का मीनिंग होता है, डिंगी का हिंदी मीनिंग होता है गंदा, मलिन। इनका सिनोनिम होगा डी ड्रेब का मीनिंग भी सेम होता है। प्योर का मीनिंग होता है शुद्ध। स्टेरिल का मीनिंग होता है बांझ, नपुंसक स्त्री को बोलते हैं स्टेरिल। सी इमाकुलेट दिया है। इमाकुलेट का मीनिंग होता है त्रुटिहीन, साफ सुथरा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्रीट का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज का बुद्धिमान, समझदार होता है, विनयशील होता है। इनका सिनोनिम होगा बी केयरफुल। डिस्क्राइब्ड, इनका मीनिंग होता है किसी चीज का व्याख्या करना। रैश
इनका मीनिंग होता है जल्दबाजी में। मंडेन, मंडेन का मीनिंग होता है साधारण। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये आया क्वेश्चन नंबर 7, डिस्पर्स का सिनोनिम खोजना है। डिस्पर्स का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ को बिखेर देना, अलग थलग कर देना। इनका सिनोनिम होगा इजेक्ट, किसी चीज़ को बाहर करना, निकलना। अरेंज, अरेंज किसी चीज़ को सजाना। गैदर, गैदर का मीनिंग होता है इकट्ठा करना। भीड़, भीड़ एक जगह इकट्ठा करना, संग्रह करने को गैदर बोलते हैं। कलेक्ट का मीनिंग भी वही होता है संग्रह करना, इकट्ठा करना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, डिफिनिट का सिनोनिम ढूंढना है। डिफिनिट का मीनिंग होता है हिंदी मीनिंग निश्चित, किसी चीज़ को। इनका कंप्लीट, कोई चीज़ का पूर्ण होना। इन एग्जैक्ट, कोई चीज़ एग्जैक्ट नहीं होना मतलब सही नहीं होना। अनिश्चित होना। अनक्लियर, अस्पष्ट। वैगु, ये भी अस्पष्ट होता है। कम चलाओ में इनका सिनोनिम ए हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत तीनों भिन्न है, बी सी डी बहुत काफ़ी भिन्न है, वो थोड़ा सा मिलता जुलता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। डेसिमेटेड का, डेसिमेटेड दिया है। डेसिमेटेड का हिंदी मीनिंग होता है नुकसान करना, ए कैप्चर, कैप्चर का मतलब होता है, इनका मीनिंग होता है किसी चीज़ को बंदी बनाना, गिरफ्तार करना। डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय का मीनिंग होता है विध्वंस करना, यही इनका सिनोनिम होगा। डैमेज का मीनिंग होता है क्षतिग्रस्त करना। वरीड का मीनिंग होता है चिंतित होना, इनका सिनोनिम होगा बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डेवस्टेशन, डेवस्टेशन का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ का तोड़ फोड़ करना, विध्वंस करना। डिस्ट्रक्शन, इनका सिनोनिम होगा, इनका भी मीनिंग सेम होता है। कंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है किसी चीज़ का निर्माण करना। सेपरेशन, इनका मीनिंग होता है किसी चीज़ को अलगाव करना, अलग करना उन्हें। डी फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मीनिंग होता है किसी चीज़ का हताशा होना, निराशा होना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डिवोट, डिवोट का हिंदी मीनिंग दिया है किसी चीज़ का भक्त होना, किसी चीज़ के प्रति समर्पण होना। सुलेमन, सुलेमन का हिंदी मीनिंग होता है पवित्र, संस्कार पूर्ण होना। पायस का मतलब वही होता है पवित्र होना। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को समर्पित होना। लॉयल, लॉयल का मीनिंग होता है ईमानदार। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 डिमाइनस, डिमाइनस का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ को कम करना। इनका सिनोनिम होगा रिड्यूस, इनका ही मीनिंग होता है किसी चीज़ को कम करना। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को वर्जित करना। सर्टेन, इनका मीनिंग होता है किसी चीज़ को छोटा करना,
वर्षन किसी चीज़ को बर्बाद कर देना। चलिए अब हो गया आज का लेक्चर, इतना ही था। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर भी करना।